यूक्रेन से चल रही जंग के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जंग का दायरा बढ़ाने के संकेत दिए। उनके निशाने पर यूरोपीय देश हैं, लिहाजा इन देशों ने अपनी सैन्य तैयारियों को मजबूत बनाना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में फ्रांस अपने सबसे खतरनाक फाइटर जेट राफेल से न्यूक्लियर डील करने की तैयारी में। यही नहीं, उसने बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाने का भी ऐलान किया है। यूक्रेन के साथ जंग में उलझा रूस कभी भी नाटो देशों के खिलाफ जंग का बिगुल फूंक सकता है। पश्चिमी देशों को लेकर रूसी राष्ट्रपति के तेवर बेहद तल्ख हैं। बेलारूस में परमाणु हथियारों के साथ हाइपरसोनिक मिसाइल और रश्निक की तैनाती इस बात का साफ इशारा है कि यूरोप वो मोर्चा हो सकता है जहां से थर्ड वर्ल्ड वॉर की चिंगारी फूट सकती है। नाटो के खिलाफ पुतिन करेंगे यलगार। फ्रांस का महाबली लेगा परमाणु अवतार। यूक्रेन के बाद पुतिन का अगला निशाना फ्रांस हो सकता है, लिहाजा फ्रांस ने अपनी जंगी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। तीसरे विश्व युद्ध के खतरे के बीच फ्रांस की वायुसेना साल का चौथा परमाणु फाइटर बॉम्बर हमले का अभ्यास करने जा रही है। लाल सागर पर फ्रांस दिखाएगा दम। महाबली राफेल दागेगा परमाणु बम। फ्रांसीसी फाइटर जेट राफेल की ताकत से दुनिया वाकिफ है। राफेल सेमी स्टील्थ कैपेबिलिटीज के साथ 4th जनरेशन का फाइटर जेट है। यह न सिर्फ फुर्तीला है बल्कि इससे परमाणु हमला भी किया जा सकता है। यही ताकत इसे बेहद खास बनाती है। फ्रांस राफेल की इसी ताकत को एक बार फिर से परखने जा रहा है। फ्रांस का फाइटर राफेल ASM-PAR सुपरसोनिक मिसाइल से परमाणु हमले की ड्रिल करने वाला है। पोकर नाम की इस ड्रिल के दौरान परमाणु बम गिराने में सक्षम राफेल के साथ अवॉक्स विमान भी मौजूद रहेंगे। इस मिशन के दौरान ये कोशिश होगी कि नकली परमाणु बम से लैस ASM-PAR मिसाइल कम ऊंचाई पर उड़ते हुए लाल सागर में काफी दूरी पर मौजूद अपने लक्ष्य को भेद सके। अभ्यास के दौरान एक टीम परमाणु हमला करने का प्रयास करेगी, जबकि दूसरी टीम भयंकर युद्ध के माहौल के बीच हमले को रोकने की कोशिश करेगी। विश्लेषकों का कहना है कि इस अभ्यास का मकसद फ्रांसीसी वायुसेना के जवानों को जमीन और हवा में ट्रेनिंग देने का है। इसका एक और बड़ा मकसद दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु बमों से लैस रूस को संदेश देना भी है। ब्लू टीम में राफेल एयरक्राफ्ट से एक सुपरसोनिक मिसाइल जिसमें न्यूक्लियर डमी वॉरहेड लोड होगा वो गिराया जाएगा, जो लो एल्टीट्यूड के ऊपर टारगेट को सही से अटैक कर सके। और साथ साथ जो रेड टीम होगी वो ग्राउंड से लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम से उसको नष्ट करने का प्रयास करेगी। यानी फ्रांस के सोल्जर्स को ग्राउंड ऑपरेशन और एयर ऑपरेशन दोनों फियर्स वर्ल्ड वॉर लाइक सिचुएशन में टेस्ट किया जाएगा।
रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक इस परमाणु अभ्यास के जरिए फ्रांस ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि दुनिया में भू राजनीतिक हालात चाहे जैसे भी हों, फ्रांसीसी रणनीतिक फोर्स पूरी तरह से अलर्ट है। उनका इशारा रूस की ओर है। फ्रांसीसी सेना ने कोरोना के दौरान भी इसी तरह का परमाणु अभ्यास करके अपनी ताकत का शानदार प्रदर्शन किया था। परमाणु ताकत की बात करें तो फ्रांस के पास करीब 290 परमाणु बम हैं। फ्रांस ने अपने सभी परमाणु बमों को या तो तैनात कर रखा है या फिर उन्हें बहुत ही कम वक्त में तैनात कर सकता है। फ्रांस ने अपने परमाणु बमों को सबमरीन से दागी जाने वाली मिसाइलों और हवा से लॉन्च की जाने वाली मिसाइलों के लिहाज से तैयार किया है। राफेल के जरिए वो ऐसी ही मिसाइलों से ड्रिल करने जा रहा है। फ्रांस के पास समुद्र और हवा दोनों ही रास्तों से राफेल के जरिए परमाणु हमला करने की ताकत मौजूद है। राफेल से परमाणु मिसाइल दागने की फ्रांस की ये चौथी ड्रिल है। जिस तरह से रूस के साथ इस वक्त तनातनी चल रही है, उसे देखते हुए इस ड्रिल को बेहद अहम माना जा रहा है। जब से अमेरिका ने, ब्रिटेन ने, फ्रांस ने, जर्मनी ने अपने लॉन्ग रेंज वेपन्स को रशिया में इस्तेमाल करने की इजाज़त यूक्रेन को दी है, तब से रशिया बहुत भड़का हुआ है और अब नेटो देशों को लगता है कि रशिया यूक्रेन के साथ या यूक्रेन के बाद नेटो देशों पर भी अटैक करेगा। लिहाजा ये एक्सरसाइज प्लान की गई है दो कारणों से। एक तो ये कि अगर रशिया का न्यूक्लियर अटैक होता है तो उसे कैसे न्यूट्रलाइज किया जाए और अगर आवश्यकता पड़े तो रशिया पर कैसे न्यूक्लियर अटैक किया जाए। रूस के साथ बढ़ते तनाव के बीच फ्रांस अपनी सैन्य ताकत को लगातार मजबूत कर रहा है। इसी कड़ी में कुछ दिन पहले उसने बैलिस्टिक मिसाइलें बनाने का भी फैसला किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रांस मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल यानी MRBM बनाएगा। इस मिसाइल की रेंज 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा होगी। यह मिसाइल टर्मिनल फेज में रडार को चकमा देने में सक्षम होगी। इंटरसेप्टर मिसाइल इसे नष्ट नहीं कर पाएगी। फ्रांस के इस फैसले से साफ है कि उसे रूस के हमले का डर सता रहा है, क्योंकि फ्रांस ने स्कैल्प मिसाइल यूक्रेन को देकर रूस का पारा हाई कर रखा है। मगर सवाल यह है कि फ्रांस मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें ही क्यों बना रहा है, जबकि उसके पास ICBM मिसाइलें पहले से मौजूद हैं। फ्रांस के पास M51 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, जिनकी रेंज 8000 से 10000 किलोमीटर तक है। ये मिसाइल परमाणु वॉरहेड भी दाग सकती हैं, लेकिन ये सबमरीन लॉन्च्ड मिसाइल हैं और फ्रांस के पास ग्राउंड लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइलें नहीं हैं। 1987 में इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस संधि ने 500 से 5500 किलोमीटर की रेंज वाली जमीन से लॉन्च की जाने वाली बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों के विकास को सीमित कर दिया था। फ्रांस भी इसमें शामिल था, इसलिए उसने इस रेंज की मिसाइलों को नहीं बनाया। 2019 में अमेरिका के संधि से हटने के बाद और रूस के खतरे को देखते हुए अब फ्रांस ने फिर से MRBM मिसाइलें बनाने का फैसला किया है। फ्रांस अपनी MRBM मिसाइलों को बाल्टिक देशों में तैनात कर सकता है, जहां से मिसाइलें न केवल मॉस्को में बल्कि वोल्गा नदी तक रूस पर हमला कर सकती हैं। यानी अगर रूस किसी भी तरह से फ्रांस को निशाना बनाने की कोशिश करता है तो उसे करारा जवाब देने की पूरी तैयारी हो रही है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।